Hello and good morning everyone. I welcome you all at Words IAS. I hope everyone is doing well. So today is 22nd July 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके सो आज के टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करना है. यहाँ पे पहला टॉपिक है बाइडेन ड्रॉप्स आउट ऑफ रेस इंडोर्सेस कमला हैरिस. तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बाइडेन साहब जी हैं जो अभी अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन चल रहा है तो उसमें से जो प्रेसिडेंसी में से उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है, ड्रॉप आउट कर लिया है. ओके सेकेंड आर्टिकल है हमारा निपाह वायरस से कि निपाह वायरस के जो इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा फैल रहे हैं जिसके कारण अभी हमने देखा कि हाल ही फिलहाल में केरल में एक 14 साल के बच्चे की यहाँ पर डेथ हो जाती है. नेक्स्ट हम एडिटोरियल सेक्शन में आएंगे. वहां पर हम देखेंगे फोकस ऑन फीमेल एम्प्लॉयमेंट टू काउंटर अनएम्प्लॉयमेंट. तो इस आर्टिकल में हम बात करेंगे फीमेल एम्प्लॉयमेंट के बारे में. ओके अभी हमने कुछ दिनों पहले ही एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि ये रिपोर्ट ये कह रही है कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, कुछ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इतना एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर बढ़ा है. सो अब हम बात कर रहे हैं किस पर, फीमेल एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है. नाउ नेक्स्ट वन इज शॉक प्रूफ स्टेट. अभी यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट आउटरीच हुआ था इसके कारण हमने देखा कि कितना ज्यादा हमें मतलब कि पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर एक तरीके से शॉक लगा था, है ना. कितना सारा हमारा नुकसान भी हुआ था. हम हेल्थ के सेक्टर में देखें, एविएशन के सेक्टर में देखें, एजुकेशन के सेक्टर में देखें, बैंकिंग सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर, हर एक फील्ड में इसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है. बट आप लोगों ने एक बात यहाँ पर नोटिस की होगी, इवन न्यूज में भी ये आया था कि चाइना पर इस पर ज्यादा असर नहीं हुआ था. क्यों नहीं हुआ था, इसके हम रीजन देखेंगे. नाउ लास्ट वन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाड एंड ब्रिस्क. अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्वाड एंड ब्रिस्क की इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया. इंडिया के लिए दोनों जो है, ये दोनों ग्रुप जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. हम यहाँ पर कैसे इन दोनों के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश कर सकते हैं. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला आर्टिकल है हमारा Biden drops out of race, endorses Kamala Harris. So he says the decision, which comes amid escalating pressure from Democratic allies, we made in the best interest of the party and country, adds he will complete the remainder of the terms. तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, आप सभी को पता है कि इलेक्शन कैंपेन चल रहे हैं. कहाँ, आपके अमेरिका में. ओके वहां पर आपकी दो पार्टी हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिकन है. तो यहाँ पर एक्चुअली भी ये हुआ है कि जो बाइडेन साहब थे वो डेमोक्रेटिक के अलाए थे, लेकिन उन्होंने अब अपना जो नाम है प्रेसिडेंसी से यहाँ पे वो कर लिया है. अब जो वो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस जी, है ना, वो यहाँ पर क्या करेंगी, मतलब कि इस कैंपेन को आगे फर्दर लेकर जाएंगी. तो अब यहाँ से देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी यहाँ पे अमेरिका में आपका क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है. तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है और इंडिया के जो प्रेसिडेंट है इनमें क्या डिफरेंस है, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है. ठीक है तो चलिए हम यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करते हैं. जैसे कि इम्पीचमेंट की पहली बात करते हैं कि क्या होता है इम्पीचमेंट. तो यूएस की बात करें तो कन्विक्शन ऑफ ट्रेजन्स, ब्राइबरी ऑन द अदर हाई क्राइम्स एंड मिसडरमेंट्स. तो अगर वहां पर उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े क्राइम्स किए हैं प्रेसिडेंट ने तो वहां पर उनको क्या किया जाता है, इम्पीच किया जाता है. इंडिया में बात करते हैं तो वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वॉलेशन करते हैं सो अंडर आर्टिकल 61 ये हमारे पास क्या प्रोविजन है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके हाउस इन्वॉल्व, यहाँ पर कौन कौन से हाउस इन्वॉल्व होते हैं इम्पीचमेंट में. तो यूएस की बात करते हैं, यूएस में आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है एंड सीनेट्स होता है और सीनेट होता है. इंडिया की में बात करते हैं, इंडिया में लोकसभा है, राज्यसभा. कंपोजिशन हाउस की बात करते हैं. अच्छा आपको एक बात और ये बता दिया जाए, इनिशिएशन जो इनका इनिशिएशन होता है इम्पीचमेंट का वो कौन से हाउस में होता है. तो एनी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव कैन इंट्रोड्यूस द रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट. तो यहाँ पर उनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, यहाँ पर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है उस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कोई भी मेंबर क्या कर सकता है, इम्पीचमेंट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकता है. और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है ये किसी भी हाउस में, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लाइक राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में यहाँ पर हो सकता है. अच्छा आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, पार्लियामेंट किसे कहते हैं हम, जब हम बात करते हैं किसके, इंडिया में पार्लियामेंट की, तो इसमें तीन चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं. एक होते हैं आपके प्रेसिडेंट,
दूसरा होता है आपका लोकसभा, और तीसरा यहाँ पर होता है राज्यसभा। इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इसको पार्लियामेंट कहते हैं। आपको ये पॉइंट यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह की बात की गई है। नोटिस किसको दिया जाता है, द नोटिस पीरियड गिवन टू द प्रेसिडेंट, इसमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, इसमें 14 डेज का नोटिस यहाँ पर होता है। ठीक है। रोल ऑफ यहाँ पे चीफ जस्टिस का क्या रोल होता है, सो प्रिसाइड ओवर द ट्रायल इन द सीनेट, यहाँ पे जो सीनेट में जो ट्रायल होता है उसको प्रिसाइड करते हैं। और एज सच यहाँ पर चीफ जस्टिस का इम्पीचमेंट में कोई भी रोल नहीं होता है किसके, इंडिया में। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे सारी बात कर ली। उसके बाद हमने ये देखा कि यूएस में एक पॉइंट आपको यहाँ पे और बता दीजिए, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें क्या होता है, यूएस में आपकी सेपरेशन ऑफ पावर, आपको प्योर फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब वहाँ की जो लेजिस्लेशन है वो अलग है ना, एग्जीक्यूटिव वहाँ पर अलग है और जुडिशरी यहाँ पर अलग है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी का भी पार्ट नहीं होते हैं यूएस में, आपको ये याद रखना है। जो लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी, इसमें से प्रेसिडेंट क्या होते हैं, किसी भी इन तीनों इंस्टीट्यूशन में से किसी का भी यहाँ पे पार्ट नहीं होते। प्रेसिडेंट यहाँ पे अलग से ही होते हैं आपके। और यूएस में हमें कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर देखने को मिलता है बिटवीन द लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बट इंडिया में क्या है, आपको लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव आपको एक साथ दिखेंगे और जुडिशरी आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। ठीक है। और जो एक तरीके से हम बात करते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ पर इसी का पार्ट होता है। सो आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, केरला इम्पोजेस कंटेमिनेंट मेजर्स एज 14 years old boy dies ऑफ निपाह इन्फेक्शन। तो अब यहाँ पर कंटेनमेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं कि हमें अब क्या करना है, ये जो निपाह वायरस का इन्फेक्शन है बहुत ही तेजी से अब वहां पर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, जिसके कारण अभी हमें देखने को क्या मिलता है कि एक 14 साल के बच्चे की यहाँ पर जान जाती है। अभी निपाह इन्फेक्शन है क्या, निपाह वायरस है क्या, ऑलरेडी इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं निपाह वायरस के बारे में। सो एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस, व्हाट इज द मीन ऑफ जूनोटिक? जूनोटिक का मीन्स होता है वो वायरस जो एनिमल से आपका ह्यूमंस में ट्रांसफर हो, है ना। एनिमल है यहाँ पर कोई भी, और उस एनिमल से ह्यूमन में वो वायरस आपका ट्रांसफर हो रहा है, दैट वायरस इज नोन एज जूनोटिक वायरस। इतना क्लियर हुआ। सो निपाह वायरस इज ऑल्सो जूनोटिक वायरस। ये क्या करता है, एक आपका फ्लाइंग फॉक्सेस होता है जिसको हम बैट भी कहते हैं, इसको हम फ्रूट बैट्स कहते हैं। ओके, फ्रूट बैट्स और फ्लाइंग फॉक्सेस। तो उस जो बैट है उसकी बॉडी में ये जो वायरस होता है, निपाह वायरस जो होता है, ये होस्ट करके रहता है, मतलब एक तरीके से उसका घर होता है। अब ये जो फ्रूट फ्लाइंग फॉक्सेस है, इनके यहाँ पर जैसे कि जो सलाइवा हुआ, उनका जो बर्थिंग फ्लूइड होता है, उनके जो फीसेस वगैरह होते हैं, यूरिन वगैरह होता है, उसके कांटेक्ट में अगर कोई भी पर्सन आ जाता है, XYZ पर्सन, तो उसको वो वायरस क्या हो जाता है, आपका स्प्रेड हो जाता है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। सो इस वायरस की बात करते हैं। सो तो ये सबसे पहले मलेशिया एंड सिंगापुर 1998-1999 में इसका ब्रोकआउट हमें देखने को मिलता है। पहले ये जो डोमेस्टिक पिग्स थे उसमें मिला था, उसके बाद जितने भी मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स है, लाइक इंक्लूडिंग डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्सेस एंड शीप, इसमें हमें ये देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे वो एनिमल्स में स्प्रेड हुआ, लाइक ये जो फ्लाइंग फॉक्सेस है इसके थ्रू ये एनिमल में भी स्प्रेड हुआ, एनिमल से यहाँ पे स्प्रेड हुआ। उसके बाद ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इनके कांटेक्ट में तो ह्यूमन बींग्स आते ही हैं, तो उनको यहाँ पे इन एनिमल से ये ह्यूमन बींग्स में से स्प्रेड होता है। ओके, सिम्टम्स की बात करते हैं, इस वायरस के कारण क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो नॉर्मल सिम्टम्स लाइक फीवर, हेडेक, ड्राउजीनेस, डिसओरिएंटेशन, मेंटल कंफ्यूजन, कोमा एंड पोटेंशियली डेथ। तो एट द स्टार्टिंग में आपको क्या देखने को मिलता है, जो आपके नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, फीवर वगैरह, हेडेक, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। बट धीरे धीरे इसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो कोमा में भी और इवन यहाँ पे पोटेंशियली डेथ भी हमें देखने को मिलता है। प्रिवेंशन की बात करते हैं, करंटली देयर इज नो वैक्सीन फॉर निपाह वायरस। आप लोगों को यहाँ पे बता दिया जाए, नॉट फॉर ह्यूमन और एनिमल्स, किसी के लिए भी यहाँ पर क्या है, अभी इस वायरस की वैक्सीन नहीं है। इंटेंसिव सपोर्टिव केयर इज गिवन टू ह्यूमंस इन्फेक्टेड बाय निपाह वायरस। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, सिर्फ हम एक इंटेंसिव सपोर्टिव केयर प्रोवाइड देते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ये इनफेक्ट जो भी पर्सन इस वायरस से यहाँ पर क्या है ग्रसित है,
है ना, इन्फेक्टेड है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। लाइक इंटेंसिव केयर, उसको फीवर है तो वी विल ट्राई कि उसका फीवर कम हो जाए, हेडेक कम हो, है ना। तो जो सिम्टम्स है वी ट्राई टू ट्रीट दो सिम्टम। ओके, इंडिया की बात करते हैं। सो 2001 में सॉ द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ निपा वायरस इन सिलीगुड़ी में सबसे पहले हमें इसको 2001 में देखा था। उसके बाद 2007 में वेस्ट बंगाल में हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद 2018 में outbreak of Kerala was declared over soon after it localized the Kozhikode and Malappuram। 2018 में इसके केसेस देखने को मिलते हैं, 2019 में देखने को मिलते हैं। फिर धीरे धीरे इसके जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं और अभी 2023 में भी 2023 में इसके बहुत सारे केसेस देखने को मिले थे। इवन 2024 में भी अब हमें इसके केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो अभी देखिए करंटली यहाँ पर कोई भी वैक्सीन नहीं है जिससे कि हम क्या कर सके, इस वायरस को ट्रीट कर सकें, बचा सकें। ओके, तो यहाँ और ना ही कोई ऐसा ड्रग है। अब ये है आपका फ्लाइंग फॉक्स, इसको हम बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स, और इसको फ्रूट बैट के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करके रखता है, इस निपा वायरस को होस्ट करके रखता है। सो ये कैसे ट्रांसमिट होता है, फॉर एग्जाम्पल इस बैट ने क्या किया, कोई फ्रूट को बाइट किया, है ना, फ्रूट को खाया थोड़ा बहुत, या फिर किसी एनिमल के कांटेक्ट में आया, अब फ्रूट को बाइट किया तो ये वायरस जो होगा यहाँ से इधर ट्रांसफर हुआ, फिर ये किस में जाता है, ये ह्यूमन बींग में जाता है, और उसके बाद ये जो ह्यूमन बींग है किसी और के कांटेक्ट में आता है, तो थ्रू ये इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, आपका ट्रांसफर होता है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज, बात करते हैं पहले हम फोकस ऑन फीमेल एम्प्लॉयमेंट टू काउंटर अनएम्प्लॉयमेंट। Now this article is talking about कि we have to focus on female employment if we want to counter unemployment। अगर हमें unemployment को खत्म करना है तो हमें क्या करना होगा, मतलब काउंटर करना है, तो what we have to do, we have to focus on female employment। like सबसे पहले तो ये जो पूरा डेटा है, यू कैन यूज दिस डेटा एनीवेयर, इवन इन योर आंसर राइटिंग ऑल्सो। दिस डेटा इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। लाइक द डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग जॉब्स एंड इन्फ्लेशन वर द टू मेजर इशूज। अब यहाँ पर सबसे बड़ा आज के टाइम पर क्या इशू है कि हमें जॉब मिल जाना और ये जो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो रहा है उससे टैकल करना। ठीक है, सो इसमें अभी लोकसभा के इलेक्शंस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो लोक नीति CSDS प्री पोल सर्वे हुआ था, यहाँ पर क्या लोक नीति CSDS प्री पोल सर्वे, द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, यहाँ पर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आती है और ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। आपको इतना क्लियर हुआ। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, हमें यहाँ पर ये देखना, इलिस्ट्रेट अ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो आपकी रिपोर्ट है द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, ये यहाँ पर ये बताती है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हुआ है, आपका राइज हुआ है फ्रॉम लिटिल मोर देन 2% इन 2000 एंड 2012 टू 5.8% इन 2019। 2000 और 2012 के बीच में इट वॉज 2% था। अब 2019 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना हो चुका है, 5.8%। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस सम वॉट टू 4.1% इन 2022, लेकिन 2022 में थोड़ा बहुत हमें ये कितना देखने को मिलता है, 4.1% रिड्यूस में देखने को मिलता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि टाइम रिलेटेड अंडर employment was high at 7.5%. The labor force participation rate also fell from 61.6% to 49.8% 2018, but recovered halfway to 55.2% in 2022. तो इसमें एक आता था जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें भी हमें थोड़ा सा कमी दिखाई दी है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। लाइक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज वो लोग जो यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं और जो लोग काम की तलाश में हैं, काम करना चाहते हैं, उसको हम उन लोगों को हम इंक्लूड करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में। ओके, अब हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं। ओके, अभी तक तो हमने ओवरऑल बात की, अब हम स्पेसिफिकली यहाँ पर स्पेसिफिकली फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं। फ्रॉम 24.6% in 2018 to 36.6% in 2022 in rural
इंडिया, रूरल इंडिया में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि मतलब कि वहां हमें ज्यादा वो दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया, कि वहां जो फीमेल है वो एम्प्लॉयड है, कहीं ना कहीं से वो फाइनेंशियली यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट है. दिस इन कंट्रास्ट विद द मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विच रोज मार्जिनली बाय 2% इन रूरल एरिया, ऑलमोस्ट स्टेगनेंट इन अर्बन एरिया. तो रूरल एरिया में क्या है आपका जो मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो मार्जिनली यहाँ पर 2% इंक्रीज हुआ है. ओके, सो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट in India is low when compared to the world average of 53.4%, and it has decreased from 38.9 to 23.3% in 2018. ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ. तो मतलब ये कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी गिर रहा है, मतलब लोग अब काम ढूंढ ही नहीं रहे, स्पेशली फीमेल में देखिए तो नहीं ढूंढ. अब हमने देखिए ये तो पूरा डेटा हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर. अब हम डिफिकल्टीज की बात करते हैं कि विमेन के साथ यहाँ पर क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं. देखिए आप लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं. पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दे सकते हैं कि हमारा जो सोसाइटी का है, एक सोसाइटी का जो माइंडसेट है, पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है, पहला तो ये सबसे बड़ा हर्डल बनता है ना, फीमेल के एम्प्लॉयमेंट में, है ना, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन की बात करते हैं. सेकंड यहाँ पर जहां पर आप फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, अब हमने यहाँ पर निकाला कि यहाँ पर जॉब्स है, लेकिन इसमें ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, इसमें प्रेफरेंस मेल को दी जाएगी. क्यों दी जाएगी, क्योंकि फीमेल के साथ यहाँ पर वेरियस थिंग्स इंक्लूडेड है. लाइक पहला क्या आ जाता है कि फीमेल, अगर ये फीमेल है, अगर उनकी शादीशुदा है, वो इफ शी आर मैरिड है, तो क्या होगा, एक प्रेगनेंसी का इशू आ जाता है. प्रेगनेंसी में क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम तो ठीक है कर लिया कुछ, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी उनको हॉलीडे देना पड़ता है ना, ऑफ देना पड़ता है पोस्ट प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें हो जाती हैं. उसके बाद भी बहुत सारी जो बच्चे की केयर, ये सारी चीजें हो जाती हैं. तो यहाँ पर क्या प्रेफरेंस दी जाती है कि हम मेल को यहाँ पर प्रेफरेंस दें इन कंपैरिजन टू फीमेल. तो ये एक दूसरा इशू आ जाता है. थर्ड यहाँ पर क्या इशू होता है, जो सैनिटेशन की हम बात करते हैं, ऑल्दो अब तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, बट स्टिल यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर जो सैनिटेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, वॉशरूम वगैरह की प्रॉब्लम होती है. फोर्थ हम बात करते हैं, फोर्थ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है एजुकेशन का, है ना. हम यहाँ पे प्रेफरेंस किसको देते हैं एजुकेशन में, बॉय चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, है ना. तो यहाँ पर पहली चीज तो ये आ जाती है कि प्रेफरेंस किसको दी जाती है, यहाँ पे बॉय चाइल्ड को दी जाती है एजुकेशन सेक्टर में. इससे क्या होता है, प्रॉपर यहाँ पे उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती. प्रॉपर एजुकेशन नहीं मतलब कि आपके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा. So the choice of employment of earning may be extremely gendered, which makes generating employment opportunities for females tricky. तो यहाँ पर जो choice है employment की वो बहुत ही ज्यादा gendered है ना, मतलब उसको बहुत ज्यादा वो करके रखा है कि नहीं यहाँ पर फीमेल होना चाहिए या फिर यहाँ पे मेल होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि ये अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा ट्रिकी हैं. सो आवर स्टडी on work condition and employment for women in the slum of Bhuj, Gujarat shows that women are more interested in engaging traditional employment activities. अब यहाँ पर एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में क्या हमें देखने को मिलता है, कहाँ किया गया, स्लम ऑफ भुज गुजरात में. जब उनसे पूछा गया कि आप काम कैसे करना चाहते, तो उन्होंने बोला जो हमारा ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज हैं, लाइक घर से काम करना, बंदनी वगैरह, जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह का काम होता है, बीडिंग वगैरह का, है ना, जो कढ़ाई बुनाई का काम होता है, इन पर वो ज्यादा फोकस करना चाहती है. इस पर, इन सारी चीजों को वो ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहती हैं इन कंपेरिजन टू कि हम बाहर जाकर क्या करें, काम करें. क्योंकि इससे क्या होगा, इससे इनको दो फायदे, क्या दो फायदे हैं, अगर विमेन यहाँ पर वर्किंग विमेन भी है तो उनको घर आके फिर से मतलब कहीं ना कहीं ये होता है ना कि उनको घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है और बाहर की भी होती है. लाइक जो हमें यहाँ पर स्पेशली बॉयज के साथ और जो मेल के साथ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, तो वो प्रेफर करती है कि हमें घर से काम मिले. सो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क and the possibility of working from home were the major reasons of preferring traditional occupation despite of their low income. तो उसमें देखिए इतना ज्यादा फायदा उनको नहीं मिल रहा है, बट स्टिल दे वांट कि हम यहाँ पर क्या करें, वर्क फ्रॉम आपका होम हो, जिसमें हमें भले हमें कम पैसा मिल रहा कुछ भी, लेकिन हम ये जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वी विल प्रेफर दिस ऑक्यूपेशन. ओके, सो द स्टडी ऑल्सो, इस स्टडी से हमें और ये मिलता है कि 30% ऑफ वुमेन वर स्टक टू देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ अदर ऑप्शन. अब पहली चीज तो ये हो गई फ्लेक्सिबिलिटी. दूसरी चीज ये भी कहा है कि हमें कोई दूसरा काम भी तो नहीं मिल रहा है कि हाँ ठीक है दूसरा काम मिल रहा हो तो हम क्या करें, ठीक है इसको छोड़कर हम उसकी तरफ जाएं, ये भी हो रहा. सो द लोअर राइज ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन अर्बन देन रूरल
एरिया ड्यूरिंग 2018 एंड 22। आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर होगा। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारा मेल डोमिनेटेड वर्कशॉप है ना, ये और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है कंपटीशन। सो इस कंपटीशन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल इसमें 10 जॉब है तो इसमें अब पहले क्या था, 10 इस पूरी ये जो 10 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी में पूरे मेल थे, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये भी इंश्योर करना होगा कि फीमेल भी है, तो 10 की जगह आप 20 निकालिए, जिससे क्या हो, दोनों का यहाँ पर क्या हो, पार्टिसिपेशन आपका इक्वली हो। ये ना हो कि मतलब यहाँ पर फीमेल ने क्या किया, मेल की पोजीशन को एक्वायर कर ली हो। ओके, सो बिटवीन टाइप ऑफ डोमिनेंट इरिगेशन सोर्सेस, अब यहाँ पर सोर्सेस वगैरह की बात की कि किस तरीके से मार्केट को एक्सेस किया जा सकता है। सो द अर्निंग ऑफ बोथ मेन एंड वेमेन कॉन्ट्रीब्यूट टू फीमेल इनकम एंड वेलफेयर। तो ये अर्निंग क्या करती है, जो मेन एंड वेमेन की है फैमिली की इनकम में। और देखिए, घर में अगर एक कमाने वाला है और जब घर में दोनों कमाते हैं तो दो जब लोग कमाएंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, इससे हमारी फैमिली इनकम इंक्रीज होगी और विद दैट हमारा जो वेलफेयर है वो भी यहाँ पर क्या होगा, अच्छा होगा। Okay, so women's workforce participation and reduce underutilization of time can be possible by developing income earning opportunities where males need not be confronted and driven out by the labor market। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, और अपॉर्चुनिटीज और जॉब क्रिएट करनी होगी। ऐसा नहीं कि हम मेल को जो है यहाँ पर ड्रॉप आउट कर दे, यहाँ पर कन्फ्रंट कर दे, मेल लेबर मार्केट से हटा दे, सब फीमेल्स को रखें। हमें यहाँ पर और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी। लाइक स्ट्राइकली अ वुमन वेस्ट बंगाल वाज प्राउड दैट शी कुड लेंड मनी टू हर हस्बैंड टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स। अब यहाँ पर मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। एक अर्निंग वुमेन है, ओके, तो वो उन्होंने क्या किया, जब उनके हस्बैंड बाहर जा रहे थे तो एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए उन्होंने अपने हस्बैंड को पैसे लैंड किए। तो मतलब वो सही होता है ना, दोनों लोग यहाँ पर क्या करें, मिलकर आपस में काम कर रहे हैं। सो हमें नीड फॉर बेटर वर्क एनवायरमेंट, यहाँ पर पार्टिसिपेशन अगर इंश्योर करना है, सो पार्टिसिपेशन इन वर्क आउटसाइड द हाउस शुड बी फोकस्ड, है ना। और इम्पैक्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ये डायरेक्टली क्या करेगा, आपका वुमेन एम्पावरमेंट भी आपका इंक्लूड करेगा, जिससे कि बेटर यहाँ पर वर्क एम्प्लॉयमेंट होगा। उसमें हमें सेफ्टी, बेसिक फैसिलिटीज इन वर्कफोर्स लाइक टॉयलेट, क्लीशे, ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। पब्लिक पॉलिसी को भी यहाँ पे मैंडेट करना होगा, जिसमें स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस यूनिट्स हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ क्लियर होगा ना। नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज, इसमें आपको ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। बस इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि 19 जुलाई को हम सब ने देखा, भले वो चीज 1 घंटे या 2 घंटे के लिए हुई थी, लेकिन हमने क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो मोनोपोली हो रही है ना, हम इंडिया की बात करते हैं कि मोनोपोली यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं उसमें अब कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कोई ना कोई ग्लिच आ ही जाता है। अब इस ग्लिच के कारण जो 19 हमें क्या देखने को मिलता है कि आपका जो सुपरमार्केट्स हैं, बैंक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सर्विसेज जो है, बहुत सारी सर्विसेज को इसने क्या किया है, अफेक्ट किया है। ठीक है, इससे 1 घंटे में पूरी इकोनॉमी क्या हो सकती है आपकी, डाउन, मतलब कि डाउन हो सकती है। ओके, तो अब देखिए, इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, हर एक फील्ड में हम यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही, बट स्टिल हमारे पास हमारा खुद का यहाँ पे टेक्नोलॉजी, खुद का सिस्टम नहीं है। हम अभी भी यहाँ पर क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। चाइना की बात करिए, चाइना का इसका ज्यादा असर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि चाइना के पास उनका खुद का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई। सो इस आर्टिकल में एक्चुअली यही है कि A bright light fell on the extent of the world's dependence on information technology। पूरी दुनिया आज के टाइम पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, लेकिन 19 जुलाई को यहाँ पर जो हुआ उससे यहाँ पर सभी को सफर करना पड़ा था। ओके, अब यहाँ पर क्या है, पूरे एग्जांपल्स दिए गए कि किस तरीके सारी चीजें हैं। तो इस आर्टिकल में यही है कि हमें क्या करना होगा, जो ये सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अब हमें आगे फोकस करना होगा। और हमारा जो ये रिक्वायरमेंट है, लाइक हम डिजिटल इंडिया को पुश करना चाहते हैं, सारा चीजें, डेटा सोवरेनिटी है, डिजिटल प्राइवेसी है, इन सारी चीजों को अगर हमें आगे प्रमोट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमारा खुद का जो सिस्टम है वो यहाँ पर डेवलप करना होगा। लेड ओवर द चैलेंजेस दैट इनकम इनइक्वालिटी एंड पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन इम्पोज ऑन कम्युनिटीज navigating more socially interconnected setting, for example public
disturbed in electronic voting machines, shocked by incomplete understanding of software, security among political classes and judiciary and civil society. तो यहाँ पर सभी को मिलकर मतलब कि हमारा खुद का एक मॉडल होना चाहिए, हमारी खुद का यहाँ पर सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हम डिपेंडेंट ना रहें. हम ये नहीं करें कि हम उसको पूरी तरीके से छोड़ दें, हम यूज ही ना करें, लेकिन इतनी ज्यादा यहाँ पर डिपेंडेंसी ना हो जिसकी वजह से इतना यहाँ पर हमारा लॉस हो. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल, द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ क्वाड एंड ब्रिस्क. ओके, इस आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है इंडिया के लिए क्वाड और जो ब्रिस्क है वो दोनों इंपॉर्टेंट है. क्वाड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वाड आपकी ग्रुपिंग है यहाँ पर 4 नेशन की, उस 4 नेशन बात करते हैं, ठीक है. और ब्रिस्क की बात करते हैं तो ब्रिस्क भी एक ऐसा ग्रुप है जहां पर इंडिया के लिए ये भी यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है. ब्रिस्क का यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंशन भी हो रहा है. ओके, जिसमें अभी और ज्यादा यहाँ पर मेंबर्स इंक्लूड हुए हैं. 2024 में अभी ईरान भी यहाँ पर क्या हो चुका है, ब्रिस्क में आपका ऐड हो चुका है. सो यहाँ पर किसकी बात की जाए, क्वाड. अब देखिए क्वाड क्या है आपका, यहाँ पे 4 नेशन है. कौन कौन से? यूनाइटेड नेशन, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया. अब क्वाड का मेन मतलब कि मकसद क्या है, मेन एम क्या था यहाँ पर? पहली बात तो जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन, यहाँ पर जो चाइना की प्रेजेंस इंक्रीज हो रही है और उस रीजन में सिक्योरिटी, कॉपरेशन, इन सारी चीजों को एस्टैब्लिश करने के लिए ये ग्रुपिंग यहाँ पर आपकी थी, क्वाड आपका था. ओके, सो इसका इवोल्यूशन कैसा होता है आप यहाँ पर देखेंगे. द क्वाड एस्टैब्लिशमेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द कॉपरेशन बिटवीन दीज कंट्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज मालाबार एंड ज्वाइंट रिलीफ ऑपरेशन कंडक्टेड आफ्टर 2014 इंडियन ओशन सुनामी. तो इनिशियली ये कैसे एड्रेस हुआ था? ओवर द चाइनाज ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर. तो चाइना के यहाँ पे जो ग्रोइंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर थी उस चीज को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर ये क्या किया गया था, इसको फॉर्म किया गया था. ओके, या हमें क्या करना है, इंडो पैसिफिक रीजन में ये जो चाइना की प्रेजेंस यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो इसे हमें क्या करना है, काउंटर करना है. सो इंडिया वॉज कॉशियस अबाउट चाइनाज रिस्पॉन्स, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग इट्स परस्यूट ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप वेवर. ओके, सो ये आपका यहाँ पे क्वाड होता है. अब ब्रिस्क की बात करते हैं. ब्रिस्क क्या है आपका? ये आपका एक्रोनिम है वर्ल्ड की जो लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज है, लाइक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. यहाँ पर अभी 5 नेशन है, लेकिन अब इसका जो मेंबरशिप है वो और ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो रही है. 2001 में क्या होता है, यहाँ पर पहले ब्रिक होता है. पहले इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, 2001 में से ब्रिक था. इसमें कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना थे. लेकिन फिर इसको यहाँ पर 2010 में यहाँ पर साउथ अफ्रीका ब्रिक्स को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और ये क्या ब्रिक्स से यहाँ पर क्या बन जाता है, आपका ब्रिस्क बन जाता है. ओके, इसकी जो चेयरमैनशिप होती है वो रोटेशन बेसिस पर होती है, जो मतलब कि लाइक एक बार ब्राजील की हो गई, रशिया की हो गई, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, फिर यहाँ पे मतलब ये रोटेशन यहाँ पर इस तरीके से होता रहता है. इसके दौरान बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए गए, लाइक न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना. ब्रिस्क का यहाँ पर खुद का पेमेंट सिस्टम भी है, कस्टम एग्रीमेंट्स हैं और उन्होंने खुद का जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी क्या किया, लॉन्च किया है. अब ये एक तरीके से क्या है, वेस्ट को, अब ये जो ब्रिस्क है वो किसके लिए है, वेस्ट को काउंटर करने के लिए. जिस तरीके से यहाँ पर यूएनएससी है, ये सारी चीजें हैं, तो ये ज्यादातर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये वेस्ट डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आता है, आपका ब्रिस्क आता है. ओके, अभी ब्रिस्क का जो एक्सपेंशन हुआ इसमें 5 न्यू मेंबर्स आपके इंट्रोड्यूस हुए हैं. कौन कौन से? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई. ये 5 मेंबर्स है. और भी लोग यहाँ पर मतलब कि और भी कंट्रीज चाहती हैं कि हमें क्या करना है, ब्रिस्क को मतलब कि ज्वाइन करना है. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? सो द एक्सपेंशन सिग्निफाइज अ नोटेबल शिफ्ट इन द ग्लोबल लैंडस्केप कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग मल्टीपोलैरिटी. तो यहाँ पर ये एक तरीके से किसको शो कर रहा है, मल्टीपोलैरिटी को शो कर रहा है. कि सिर्फ यहाँ पर जैसे कि नेटो एक आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे पास भी क्या है एशिया में इस तरीके का एक वे, लेकिन इसमें क्या चाइना है ना. तो हमारे जो रिलेशन है यहाँ पर अच्छे होने चाहिए. अब इस आर्टिकल में यही है कि इंडिया के पास एक तरीके से क्या होना चाहिए, इंडिया की जो पॉलिसी है हमेशा इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही है ना. उनके क्लोज रिलेशन रहे हैं इंडिया के रशिया के साथ भी और वेस्ट के साथ भी. तो इस टाइम पर देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इंडिया ने 2-3 बार क्या किया है, ब्रिस्क की जो समिट मीटिंग है उसको साइडलाइन किया है. तो ये थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखना है. सो न्यू मेंबर्स वी नीड टू मेक श्योर ऑल एड्स अप टू सपोर्ट फॉर इंडिया इनसाइड ब्रिक. हमें ब्रिस्क के अंदर जितने भी हमें न्यू मेंबर्स ऐड हो रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमें सबका क्या मिले, यहाँ पर सपोर्ट मिले. ओके, फॉर दिस इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू बी एम्बिवेलेंट अबाउट ब्रिस्क एनी मोर. तो हम यहाँ पर ब्रिस्क को पूरी तरीके
तरीके से इग्नोर और साइडलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली यहाँ पर अगर इसका जो मेंबर है एक चाइना भी इसका एक मेंबर है। तो टू काउंटर मूव्स ऑफ रिस्क इन डायरेक्शन इंडिया डज नॉट लाइक, वी नीड टू मोर एंगेजमेंट नॉट लेस। अगर यहाँ पर रिस्क के जो एक्शन है हमें पसंद नहीं आ रहे तो हमें वहां पर अपना एंगेजमेंट और ज्यादा बढ़ाना होगा, ये नहीं कि हम उस चीज से क्या करते जाए, भागते जाएं। तो ये एक सॉल्यूशन नहीं होगा। सो विथ इंडिया बीइंग द ओनली कंट्री कॉमन टू बोथ क्वाड एंड ब्रिस्क, इंडिया क्या है एक ऐसी कंट्री जो क्वाड में भी है आपकी और ब्रिस्क में ही। सो द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू डाउन प्ले वन टू फॉर अनदर। तो हम यहाँ पे डाउन प्ले नहीं कर सकते हैं, है ना, और डाउन प्ले को अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम क्वाड की तरफ ज्यादा फोकस करें, ब्रिस्क की तरफ ना करें, या फिर ब्रिस्क की तरफ ज्यादा फोकस करें, क्वाड की तरफ ना करें। हमें दोनों को यहाँ पर साथ लेकर क्या करना होगा, चलना होगा। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।